सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। आप अपना जी। परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं समाज में बहुत लंबे समय से जो है समाज की सेवा में कार्यरत रहता हूँ। जी। तो आज जो ये श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बाबा हरिदास जी महाराज ने आपको निमंत्रण पत्र दिया है, एक शाम माँ यमुना के नाम शनि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे जो है उसका निमंत्रण मिला। और श्री बाबा हरिदास जी तो काफी लंबे समय से, अभी से नहीं, काफी लंबे समय में, जब तक मेरी जानकारी है, करीबन 8-9 साल हो गए कि शनि जन्मोत्सव जो है हम हर साल ही मनाते हैं। मतलब श्री बाबा हरिदास जी के सानिध्य में ये चलता ही है और बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा प्रयास है। और यमुना जी के बचाने के लिए प्रयास जो है 3-4 साल पहले चालू किया था और काफी अच्छा है कि सरकार को भी ये जानकारी में आया है कि भी यमुना बचानी चाहिए, तो बहुत अच्छा प्रयास है बाबा हरिदास जी का। जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो यमुना में गंदगी इतनी हो रही है, गंदा ना करें? देखिए, ये तो क्या है कि जहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ जिम्मेदारी जो है जनता की बनती है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि जो डिस्पोजेबल जो ये डालते हैं, यदि आप कहीं पे भी डालें, चाहे नालियों में डाल देखें या जमुना जी में देखें, तो पॉलीथीन की भरमार मिलेगी आपको। जितनी भी प्लास्टिक की बोतल से आपको भरमार मिलेगी। और जो पूजा सामग्री जो डालते हैं जमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं, तो ऐसी सामग्री प्रवाहित करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, वो जमुना जी में ऐसी बनी रहती है। तो उनसे चीज से जो है जनता को बचना चाहिए। आस्था से, मतलब आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि ये भी हमारी यमुना जी बहुत बड़ी धरोहर है और इसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें वन्य जीव भी जो है उनका जीवन भी आधारित है। कुछ साल पहले मैंने देखा कि प्लास्टिक पे प्रॉपर बैन लग गया था, लेकिन फिर भी आज पॉलीथीन यूज हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार को जो है इसको करना चाहिए, क्योंकि इस पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। और जो पॉलीथीन है पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी दूध जो है आपने पॉलीथीन आपने बैन कर दी, पॉलीथीन में के अंदर जो है आपका जो है दूध बिक रहा है या और चीज आ रही है, या आपका जो है गारमेंट्स उसके अंदर पैकिंग के आ गए। बैंड मिस पूरा बैंड, जिसके अंदर जो है किसी तरीके से भी जो है प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत डेंजरस है। ये हजारों साल, मतलब कई सौ सालों तक जो है ये कभी जो है बायोडिग्रेड नहीं होती है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज माँ यमुना की जो हालत है, उसमें अहम भूमिका जो है सबसे जड़, उस जड़ की तो कोई बात ही नहीं करता है कि 438 नाले जो माँ यमुना में आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर क्या है कि जहां सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। जो आज की डेट में सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, जो उसको फंक्शन करना चाहिए, उसकी जो वो है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। उसका जो पानी है वो गंदा ही पानी जो है जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। बाकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इस पर कुछ नहीं कर रहा है और पूरा फ्री हैंड दे रखा है। जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन पोल्यूटेंट्स उसके अंदर पूरा तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो ये हमारे जो है पूरे वन्य जीवन के लिए, हमारे पूरा लाइफ जो जो बीमारियां आ रही हैं वो पानी के थ्रू भी हमारे में पहुंच रही हैं। तो इस पे जो है सरकार को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सरकार अच्छी तरह से कंजा कसे, और पब्लिक को भी चाहिए कि पब्लिक भी जो है उसके साथ सहयोग करे और ये वेस्ट ना डालें। तो तभी हम जो है सार्थक हो पाएंगे, यमुना जी को साफ तभी देख पाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ 37 एसटीपी लगी हुई है पूरी दिल्ली में, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, लेकिन 37 में से 5 चल रही है। देखिए, वो तो है ही, उस पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए उस पे। लेकिन उसके आदमी जो 5 ये जो चल रही है ना, यदि आप देखेंगे, यदि उनके कागज देखेंगे ना, उन कागज की जो उन्होंने पूरी पूर्ति इस ढंग से की हुई है कि आप उनको वहां पे कोई खामी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक्चुअल में उनका जो आप इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, तो आज आपको लगेगा जो पानी जो नाले का पानी उसमें आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है, वो एज इट इज बह रहा है, उस पर किसी तरह का कोई जो है चेक नहीं है। प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर में और भी अखबारों में आता रहता है कि हाँ माँ यमुना की सफाई हो रही है, बट वो कहीं दिखता नहीं है कि हाँ वो माँ यमुना की सफाई हो रही है। तो इसके बारे में क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर जो है 22 किलोमीटर के अंदर हमारी यमुना जी बह रही है। और जो पेपर के अंदर, जो मीडिया के अंदर आता है, एक बहुत छोटा पोर्शन है। लेकिन हमारे को क्या है, यमुना जी पूरी की पूरी 22 किलोमीटर साफ चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि सरकार पूरा ध्यान दे और जो है इस पे शिकंजा कटने से एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल एरियाज के जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और पब्लिक भी इस बात को समझे
जब हमारा कोरोना काल हुआ था, उस कोरोना काल के अंदर जब हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो अपना आप ही स्वतः ही जो है यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई थी। आप उसके अंदर जो है नीचे का जो है तल तक, मतलब ये था कि आप काफी 2-3 फीट तक नीचे तक यमुना जी पर दिख सकते थे। तो ये जो कमी है एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो खाना पूर्ति के साथ जो करने के बाद वो पैसे तो ले रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट वाले, लेकिन धरातल के अंदर ये काम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मनविंदर साहब के पास में आया और ये मेरे साथ में इनकी गाइड के अनुसार जो भी हम यमुना के लिए कार्य करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, और कहाँ कहाँ पर हमें जाना है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। प्रीतम धाम में आप जुड़े हुए हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार माँ यमुना के लिए कार्य करते रहें। सबसे बड़ी बात है कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो समाज को भी मिलकर करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम सबको भी मिलकर प्लास्टिक पर बैन है, कचरा जहाँ पर जरूरत है, कचरा तो भाई हम लोगों का है, प्लास्टिक हम लोगों की है, तो नाले तो सरकार के हैं, ठीक है, नाले वो कर रही है तो ठीक है, नहीं करती है तो समाज को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। हम अपनी पीढ़ियों को आने वाले समय में कैंसर के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आया, एक कार्य कर रहे हैं शनिदेव महाराज जी का जन्म उत्सव, एक शाम माँ यमुना के नाम। तो प्रिय मित्र भी हैं, सखा भी हैं, बंधु भी हैं, तो मिलने आया, अच्छा लगा मुझे। और माँ यमुना की पीड़ा है इनके साथ में, तो इन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया और आप आ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।